दोस्तों, इसी जो पानी है ना, ये जो नहर है खूबसूरत, ये ठीक मेरे गांव के पास ही है। और यहीं पे हम लोग आके मस्ती करते थे। मस्ती मतलब फुल धमाल भाई। इसी नहर में 3-3 घंटे तक डुबकी मारते रहते थे, मैं और हमारे दोस्त सब। और आपको दिखाता हूँ कि मेरा गांव इधर कहाँ है। देखो, ये मेरा गांव है भाई। ये देखो, एक खूबसूरत गांव है हमारा कस्तूरीपुर कस्तूरी। और एक खूबसूरत खेतों को पानी देने वाली नहर, इसको हम लोग नहर बोलते हैं। और दोस्तों, मैं जहाँ बैठा हूँ ये है हमारा पुलिया। बचपन की यादें, मतलब हम लोग यहाँ बचपन में अपने बहुत सुबह से, समझ लो सुबह 6 बजे उठ के यहाँ पर आते थे। यहाँ कुछ खास मकसद से आते थे हम लोग। बहुत ही मज़ा आता था, इतना अच्छा लगता था ना भाई, आपको हम बता नहीं सकते। तब इतना खूबसूरत नज़ारा था हमारे लिए इतना खूबसूरत नज़ारा था कि सब कुछ हमारा बचपन कब हमारा ख़त्म हुआ हमको पता नहीं चला। खूबसूरती थी हमारे गांव में, खूबसूरती थी और खूबसूरती है। अभी तो सूरज जी हमारे ढल गए हैं, नहीं तो मैं आपको दिखाता यहाँ से कि यहाँ से सूरज जब डूबते हैं और जब उगते हैं तो कितना खूबसूरत नज़ारा लगता है भाई। आपको अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पे हमारी चहल पहल, ये हमारी चहल पहल थी बैठने की, हमारी और हमारे दोस्तों की। और यहीं से हम लोग स्कूल हमारा जाना आना होता था और इसी में नहाना होता था। तो और हाँ, एक बजे की बात आपको दिखाता हूँ। और इसी में सांप आते थे। ये सांप कैसे होते थे मैं हम आपको दिखाते हैं। जब हम मतलब 7-8 साल के थे, उस टाइम हम लोग इसमें सांप भी अपने आके पकड़ते थे भाई। वो मैं दिखाता हूँ आपको, वो होल कौन सा है जिसमें हम लोग सांप पकड़ते थे। और हमारे यहाँ से देखो, अच्छा लग रहा है हमारा गांव। एक गांव का हमारा पुलिया है। जो पुलिया जो होता है ना कि इस गांव से उस गांव जाना होता है। हाँ भाई, आपको दिखाता हूँ मैं सांप कहाँ होते थे। देखो, ये जो सांप होते थे ना भाई, ये छोटे छोटे जो सांप होते थे ना, वो सांप इसके अंदर होते थे, ये इधर ऐसा। और इसके अंदर हम लोग होल के अंदर इसमें निकालते थे। और ये सांप इधर भी होते थे, ये इधर ऐसे जो होता था ना, छोटे 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 मतलब सब। अच्छा, इसी तरह हम लोग इस पार से उस पार, इस पार से उस पार जाते थे। इधर ही है। अभी इधर से थोड़ा दूर जाएंगे ना, हमारा खेत आ जाएगा उस तरफ। ये हमारा खेत, ये वाले ये खेत है भाई। इसकी जो ब्यूटी है देखो आप, ये जो इसको बैगन का जो होता है ना कलर, भाई ये बैगन के कलर की तरह जो ये खिला होता है, कमाल दिखता है भाई। आप देख सकते हो ना इसकी खूबसूरती, उस पानी के साथ इसको कितना खूबसूरत बना रहा है। अच्छा लग रहा है। हम लोग इधर जब बचपन में थे तो हम लोग यहाँ से पार नहीं कर पाते थे, लेकिन भाई इतने टाइम तक सांस रोक लेते थे हम लोग कि बहुत लंबा निकल जाते थे। और जब खेलते थे उस टाइम तो फिर अभी का शाम का समय है, सूरज जी हमारे ढल चुके हैं। थोड़ा मौसम आने के बाद गांव का थोड़ा अलग फील है, हर एक चीज़। और मज़ा आ रहा है खेतों में। अब जैसे अभी मैं आपको लेके चलूँगा मेरे खेतों में, खेत के पास, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये इस तरफ से इससे पानी जो नाला जो होता है ना, दिख रहा है खूबसूरत नहर। नहर के साथ भाई ये जो फ्लावर दिख रहे हैं ना, माइंड ब्लोइंग। तभी एकदम खिल जा रहा है इसके अंदर, अच्छा लग रहा है। और इसमें हम लोग मछली मारने आते थे। मछली मतलब हमेशा हम लोग क्या करते थे, खेतों में पानी छोड़ देते थे, मछलियाँ
इस नहर से उसमें चली जाती थी। तो हम लोग रात में 12 बजे, 1 बजे इस तरह हम लोग आके इसमें मछली मारते थे। मैं आपको दिखाता हूँ अभी हम लोग पानी कैसे यहाँ पे लगाते थे। ये इसी तरह ना हर एक जगह से पाइप खोला हुआ है, छोटे छोटे। ये जो पाइप है ना, ये ऐसे, और ये जब पानी जब फुल हो जाता है तो इसके अंदर जिसको जब होता है वो अपने यहाँ से पाइप खोलता है इसके अंदर से, और सीधा पानी इधर आ जाता है इसके अंदर। इधर से भी पानी इधर चले जाता है भाई। आपको मैं अपने खेत की तरफ लेके चलते हैं ना, देखो अभी भाई मैं बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ। मेरे खेत भी मैं भूल गया हूँ कि मेरे खेत कहाँ कहाँ है। इतना पता है मेरे यहाँ पे 4 खेत हैं, इधर 2 खेत हैं, और बाकी लंबे लंबे है भाई। देखो ये डगर, तभी यार कमाल लगती है। ऐसा लगता है कि वाह क्या बात है, इतनी खूबसूरत जगह। देखो लग रहा है ना गेहूं की बाली खिली हुई, वाह। इन खेतों में भाई मेरे को घूमे हुए सालों हो गए, बहुत सालों के बाद आ रहा हूँ भाई इधर। और भाई मैं अपने खेतों की तरफ बहुत सालों के बाद आ रहा हूँ, मतलब बहुत साल हो गए। मैं अभी तक खेतों में नहीं आया। जब ब्लॉगिंग शुरू किया तो मैं सोचा कि मैं भी थोड़ा करूँ, अच्छा लगे तो अच्छा लग रहा है, अच्छा भी है, मज़ा आ रहा है। दोस्तों जब से मैं आया हूँ, कल मतलब सैटरडे आया, और भाई सैटरडे से जो एनर्जी मिल रही है कमाल की मिल रही है भाई। और मुझे लगता है कि आप लोग भी अगर जिसका भी गांव है जो भी है, उसे साल में 2 बार तो जाना ही चाहिए। इससे क्या होता है, आपके बच्चों के साथ साथ आपकी भी एक जर्नी अच्छी होती है, और साथ में ये होता है कि आपका हवा पान चेंज होता है। माहौल आजकल बहुत ख़राब हो चुके हैं भाई, इसीलिए अपने शहर के साथ अपना गांव और देहात को बनाए रखो। ये आपके सेहत और आपकी ज़िंदगी में तालमेल बैठा के चलेगा। मैं तो अब सोच लिया हूँ कि पहले मैं नहीं करता था, लेकिन अब करूँगा भाई। अपने खेत की तरफ चलते हैं, थोड़ा उस तरफ भी देखते हैं। पता नहीं भाई अंदर सांप भी होते हैं यार, पता नहीं अभी, पता नहीं क्या है, पर देखते हैं। अभी आ चुके हैं तो जाना ही है, क्या है अब चलते तो हैं। देखो इस तरह, क्या शाम की टाइम इसमें सांप भी होते हैं, बिच्छू उच्छू। अब क्योंकि एक 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 तरफ से भाई पूरा घासी तो है, कहाँ छुपे होंगे हमको भी नहीं पता होता है, पर ये है कि वो भाई नुकसान नहीं पहुंचाते। ये तो देखा है लोग, मैं सब नंगे पैर चलते हैं, और हम भी चल ही रहे, लेकिन मैं तो शूज पहना हूँ। अब यहाँ के लोग भी आजकल पहनने लगे भाई। ये देखो कितनी डगर पतली है भाई, काट दिए, देखो काटते जा रहे हैं। जिसको खेत अपना बड़ा करना होता है ना, वैसा काट लेता है। ये देखो ये मेरा खेत है भाई, ये खेत है, ये हमारा खेत है। एक ये है, और एक वो वाला है, और एक वो है। 3 खेत यहाँ है। देखो राई, एक की यहाँ भी राई लगी हुई है हमारे खेत में। ये राई है, मैं आपको दिखाता हूँ। और हमारा जहाँ घर है, घर के ठीक दरवाजे के सामने भी हमने राई लगाया हुआ है। तब मैं नहीं लगाता भाई हमारा भाई लगाता है। ये ये राई का खेत है, ये राई लगा हुआ है, और ये तो गेहूं है। अब दोस्तों थोड़ी शाम हो चुकी है, अब यहाँ से रिस्क है चलना, क्योंकि सब यहाँ से निकल चुके हैं, कोई नहीं है इधर, तो हमें भी यहाँ से अब चलना चाहिए। यहाँ से मेड़ तो ख़त्म हो गए भाई, मेड़ नहीं है। नहीं तो मेड़ के लिए लंबा जाना पड़ेगा, देखो उधर तक जाना पड़ेगा, क्योंकि खेत जो है ना बहुत लंबे हैं, ये पूरे लंबे लंबे हैं। तो उस तरफ चलते हैं, खेत के अंदर से जाते हैं, उस तरफ जाएंगे। उस तरफ से हम लोग अपना नहर क्रॉस करेंगे। छोटा सा वहाँ पे पटरी डाला हुआ है क्रॉस करने के लिए, गांव वालों ने हमारे। चलो भाई गेहूं के अंदर से क्रॉस हो रहा हूँ,
गेहूँ खराब ना हो, इसीलिए थोड़ा सा मैं भी बचा के चल रहा हूँ और बहुत संभाल के। मैं आपको सुबह और भी ढेर सारी चीज़ें कुछ दिखाऊंगा जो मैं दिखा नहीं पाया हूँ। दोस्तों, हम लोग मेला जब होता था ना, मेला के लिए हम लोग घर से पैसे नहीं मिलते थे, बहुत मिलते थे मेला के लिए तो सम लो 50 पैसा 25 पैसा इस तरह। लेकिन हम लोग खुद जब मेला आता था उससे 2 महीना पहले से हम लोग अपनी तैयारी करना शुरू कर देते थे। गेहूं हो गया, उसे बाल, इसका जो बाल था ना, बाल निकाल निकाल के हम लोग इसको रख लेते थे। उसके बाद इसको सुखा के इसको बेचते थे। तो उस टाइम भाई 4 रुपया 5 रुपया जमा कर लेते थे हम लोग मेले के लिए हमारे। सोचो आप। ऊपर आ गए, चलते हैं। तो अभी घर की तरफ चलते क्योंकि अंधेरा होने वाला है। अब चलते दोस्तों, कल सुबह फिर से आपको दिखाऊंगा। अभी आपको दिखाऊंगा कि घर पे हमारे कैसे क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें। मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा मेरा घर, जो कि सोचो आप 100 साल से हमारा घर अभी तक उसी तरह है। मिट्टी का घर 100 साल से अभी तक खड़ा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई हर एक चीज़ अभी भी हमारी माँ है और जो हमारे भाई हैं वो सब सहेज के रखा हुआ है कि नहीं, ये बहुत पुराना है, जिसको हम संभाल के रखेंगे, इसको हम तोड़ेंगे नहीं। तो उसको तोड़े नहीं भाई, अभी तक हमारा घर हो 100 साल से अभी तक मिट्टी का घर को संभाल के रखा हुआ है। देखो भाई इतना टीला हो गया है, इतना हाइट, जो मतलब ये जो पानी जो इसका होता है ना, जो नहर का जो होता है, इसका मिट्टी उठा के इस पे डाल देते हैं और जी, और जितनी मिट्टी डालते जाएंगे उतना हाइट होते जाएगा, उतना हाइट होते जा रहा है। ये देखो हमारा गांव भाई है ना खूबसूरत। सब इतना काम करते हैं लोग, सुबह निकल जाते हैं, फिर दोपहर में आते हैं, फिर शाम की, फिर दोपहर में जाते हैं, फिर शाम की आते हैं अपने अपने खेतों में काम करने के बाद। चलो इस पुलिया से अभी हमें अपने गांव में जाना है। देखो दोस्तों, ये पुलिया है, इससे हम लोग उस तरफ जाते हैं, इसलिए इसको छोटा सा लगा दिए कि इस तरफ से लोग आने जाने में आसानी हो जाएगी। बाकी गाड़ियाँ बिड़ियाँ सब उस वाले पुल से आते हैं। होली की तैयारी हो रही भाई जलाने की।